बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई है और दिन है बुध का। जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फायसा केस के फ़ैसले के ऊपर कई वीडियोस मैंने की, कई बार बहुत से सवालात उठाए। और अभी जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है, इससे पहले जो आप देखें यानी लास्ट और उससे पहले जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि काजी फायसा साहब की अहलिया ने जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को ख़त लिखा, उस पर मैंने तफसील से बात की थी। और उसमें मैंने ये सारे सवालात उठाए थे कि इमरान खान साहब जो हैं कौम उनसे ये सवाल करेगी कि आपने क्यों एक और कोशिश नहीं की अगर इमरान खान साहब खामोश हो जाते हैं। और यही सवालात मैंने उठाए थे कि इमरान खान साहब को एक कोशिश करनी चाहिए, कम अज़ कम अवामी अदालत में तो उनको सुरखरू होना चाहिए। और शहर इक़्तिदार में अदील वड़ाई साहब के साथ जो गुफ्तगू होती रही सनकवी साहब के साथ, वो भी आप जानते हैं कि मुसलसल इस केस पे हम बात करते रहे और यही आपको बताते रहे कि मामला इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब का ये दबंग फ़ैसला है, ये बड़ा फ़ैसला है। और ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को बहुत डराया गया। इमरान खान साहब को कहा गया कि आप शुक्र अदा करें कि आपकी हुकूमत नहीं गई। जो आपकी पहला फ़ैसला था जो 7/3 से आया था, फिर कहा गया कि रिव्यू में जो शॉर्ट ऑर्डर आए उसमें कुछ नहीं है, लेकिन तफसीली फ़ैसले में भी आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ आ सकता है, जजेस बहुत कुछ लिख सकते हैं, लिहाजा आप अब इस पर खामोशी इख्तियार कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों की बात मानी और यकीनन नहीं मानी, जिस वजह से इतना बड़ा ये फैसला किया गया कि जस्टिस काजी फायसा केस के ऊपर दोबारा जो है रिव्यू पर रिव्यू जो है वो डाल दिया गया है। अब उसमें किन कवानीन का पर इन्हिसार किया गया है, क्या उसमें जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, ये तमाम चीज़ें तो ज़ाहिर है वो दरख्वास्त सामने आएगी, जो रिव्यू किया है तो पता चलेगा। और ये जो बात चल रही है कि जी एतराज़ात लगा दिए गए, एतराज़ात के हवाले से बात दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत जो है वो वज़ारत कानून की जानिब से भी अब आ गया है कि उसके ऊपर एतराज़ात दूर करके दोबारा जो है वो दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी, नज़रसानी दरख्वास्त। अब इसमें आज उस वक्त इसमें एकदम भूचाल आया जब हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थे और आज वो लाहौर वापस चले गए हैं, जिनके आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, लाहौर एक कोर्ट से ज़बरदस्त कवरेज उनकी हम देखते हैं। और वो यहाँ पे इस्लामाबाद में थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कवर किया शहबाज शरीफ साहब का केस, नवाज शरीफ और मरियम साहिबा का केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कवर किया। और आज वो इस्लामाबाद से वापस जाते हुए ज़ाहिर है यहाँ पे उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई और उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। ज़ाहिर है इस पर बहुत सारी चीज़ें पहले चल रही थी, लेकिन बड़ा सहाफ़ी फिर उस दिन वो होता है, बड़ा रिपोर्टर वो होता है जो खबर ब्रेक कर देता है। अब बहुत सारे लोग, मैं भी दावा कर सकता हूँ, हम बात करते रहे, ज़ाहिर है कि हम मुख्तलिफ आप देख लें शहर इक़्तिदार की वीडियोज़ या, लेकिन असल बात होती है कि जब ये दरख्वास्त दायर हुई तो सबसे पहले इस खबर को किसने ब्रेक किया, तो ये खैर असदुल्ला खान साहब का क्रेडिट है कि सबसे पहले उन्होंने ट्विटर के ऊपर इसको ब्रेक किया और फिर उसके बाद तमाम चैनल्स पे ये खबरें चली। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों बरहम भी थे, इस फैसले पर जो फैसला आया उस पर नाराज़ भी थे, उस पर अफसरदा भी थे एज ए पाकिस्तानी, कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया तो इमरान खान साहब ने मनी ट्रेल दी, एक एक डॉक्यूमेंट दिया, एक एक चीज़ दी। एक बार भी इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि नून लीग ये मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है, नून लीग ये इंतकाम मेरे खिलाफ है और ये मेरे ऊपर केस बना दिया गया। वो कहते हैं मैंने एक एक चीज़ का जवाब दिया है, पुराने डॉक्यूमेंट जो बैंक बंद हो गए थे उनकी भी चीज़ें ला के दी हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं अहलिया जस्टिस काजी फायसा साहब की, जो फायसा साहब कहते हैं कि मेरी अहलिया की हैं, मेरे बच्चों की हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये एडमिटेड फैक्ट है, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, मान लिया गया है कि जी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, अब जब प्रॉपर्टीज़ सामने आई, पहले तो जब प्रॉपर्टीज़ सामने आई तो वो एक दरख्वास्त आती है एसेट रिकवरी यूनिट को, अब्दुल वहीद डोगर साहब जो हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, वो एक दरख्वास्त लिखते हैं एसेट रिकवरी यूनिट को कि इन 2 जजेस की बाहर जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। और काजी फायसा साहब की प्रॉपर्टीज़ और दूसरे जज साहब के हवाले से मैं नहीं देख सका कि उनके हवाले से क्या चीज़ें थी, लेकिन फायसा साहब के उन्होंने कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई। अब उसको चेक किया गया, ना फायसा साहब ने डिक्लेयर की हुई थी, ना उनकी अहलिया ने डिक्लेयर की हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन था जो सदर पाकिस्तान बता चुके हैं। एक ऑप्शन ये था कि ये ब्लैकमेल करते जज साहब को, ये देखें जी आपकी चीज़ें आ गई हैं, हमारे साथ मामला ठीक कर लें वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दूसरा था कि कंप्रोमाइज़ कर लेते कि अपनी हुकूमत बचानी है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई नहीं करनी, फायसा साहब से पंगा नहीं लेना, रद्दी की टोकरी में डाल दो इस सारे कुछ को। तीसरा जो ऑप्शन था वो ज़बरदस्त था, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया और वो
ऑप्शन ये था कि जो जजेस के एहतसाब का वाहिद फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसको ये मामला भेज दिया जाए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया गया। अब मसला ये है, 3 एडमिटेड फैक्ट, 3 प्रॉपर्टीज़ एडमिटेड फैक्ट, तस्लीम शुदा हकीकत, एतराफ़ कर रहे हैं जी प्रॉपर्टीज़ हैं, मांगा गया जी मनी ट्रेल दे दें, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे। इसका जवाब क्या आया, ISI जो है ना वो इदारा ठीक नहीं है, DGI मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, DGI मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैंने वो फलां फैसला दिया तो फ़ौज मेरे पीछे पड़ गई, फ़ौज सारी ख़राब है, पाकिस्तान को फ़ौज ने तबाह कर दिया, ISI ने ये कर दिया है, इमरान खान बंदा ठीक नहीं है, आरिफ अलवी तो बैठे ही पोस्ट ऑफिस की तरह है, जो उसको आता है भेज देता है, पढ़ता भी नहीं है, फ़रोग नसीम वो तो MKM का है, फलाना बंदा वो फलां का है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बायस्ड है, खोसा साहब उन्होंने मेरे खिलाफ ये बुग़्ज़ रखा, फलाना उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, फलाना उसने ये कर दिया, मीडिया कंट्रोल्ड है, अच्छा जी जो आवाज़ उठाने वाले हैं वो फ़ौज के अलाकार हैं, फिर उनकी अहलिया जो हैं वो ख़त पे ख़त लिख रही हैं। पाकिस्तान के कई इदारों के ऊपर, कई शख्सियात के ऊपर दर्जनों 20 इल्ज़ामात लगाए काजी फ़ायसा साहब ने, और ये मैं पहले इसको बड़ी तफसील से एक जगह बात कर चुका हूँ, शायद ये मैंने एक यूट्यूब चैनल है उस पर बात की कि जो काजी फ़ायसा साहब के इल्ज़ामात थे कि ये ISI मेरे खिलाफ करवा रही है, फ़ौज करवा रही है, और इसलिए करवा रही है, या ये फ़ौज और ISI इसलिए मेरे खिलाफ करवा रही है कि मैंने फैज़ाबाद धरने केस का फ़ैसला दिया, ये तमाम इल्ज़ामात वो साबित करने में नाकाम रहे, ये इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके थे। इन इल्ज़ामात के ऊपर क्या हुआ कि इन इल्ज़ामात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके, कोई सबूत नहीं दे सके, और मेलाफाइडी इनफैक्ट साबित नहीं हुआ, मेलाफाइडी लॉ हुआ और रेफरेंस क्रैश कर दिया गया, लेकिन मामला FBR को भेज दिया गया। अब जब इस पे उनसे ये मामला भेजा गया FBR को 19 जून को, FBR की जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद ये मामला नहीं दब सकता, उसके बाद ये मामला नहीं किसी को हज़म हो सकता, ये फैसला नहीं किसी को हज़म हो सकता। कैसे कोई पाकिस्तानी इस चीज़ को आप ऐसा समझें कि एक्सेप्ट कर ले कि जी जज साहब तो जज साहब उनकी अहलिया से भी नहीं पूछ सकते, और जो पहले उनसे पूछा गया उसमें सारा कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया। पहले कहती हैं मेरे इतने % शेयर्स हैं, फिर उनकी अहलिया कहती नहीं इतने % शेयर्स हैं, फिर वो कहती हैं जी मैंने जो है इतने लाख पाउंड बाहर भिजवाए, तो उनसे ये पूछा गया कि अच्छा आपने जो बाहर भिजवाए हैं, जब आप भिजवा रही थी तो आपने तो कहा कि मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए भेज रही हूँ, वहाँ के उनके अखराजात के लिए भेज रही हूँ। फिर आप इसी तरह देखें ज़रिया आमदन को वो साबित नहीं कर सकी, फिर जॉइंट अकाउंट वाला मामला, ज़रिया राजी, और ये सारे मामला इतना कुछ सामने आने के बाद ये कैसे हो सकता था कि इसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो जो फ़ैसला आया, जो अब ज़ाहिर है सवालात तो उसके ऊपर बहुत सारे हैं कि क्या ये जजेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से ये फ़ैसला आया, जजेस की अंदरूनी ग्रुपिंग की वजह से ये फ़ैसला आया, और सवाल तो ये भी है कि क्या जजेस जो बैठे थे ये केस सुन रहे थे उनमें से कुछ जजेस के भी इस तरह के मामला हैं, तो उन्होंने कहा अगर आज इस जज का एहतसाब होता है कल को हमारा भी होगा। तो क्या ऐसी चीज़ थी जिस वजह से इस तरह का फ़ैसला आया कि जज साहब ने ना मनी ट्रेल दी, ना वो साबित कर सके कि पैसा कहाँ से कमाया, उनकी अहलिया साबित नहीं कर सकी, और FBR की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल के आपने कहा कि ऊपर से इस रद्दी की टोकरी को बंद कर दो, और ख़बरदार जो इससे ढक्कन किसी ने उठाया इस टोकरी से, ख़बरदार जो इस रिपोर्ट के ऊपर किसी ने कुछ किया, आपने उन फैक्ट्स को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया, जो सारी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ गई, उनकी अहलिया के तजादात सामने आ गए। और मैंने उसके ऊपर 3-4 वीडियोस की थी, उसकी प्लेलिस्ट जो है वो इस वीडियो के कम्युनिटी इसमें पिन कर देते हैं, मुसद्दिक भाई मैं कहता हूँ पिन कर दें, लेकिन उसके ऊपर नए भी डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपके सामने रखूँ कि बहुत कुछ है इस रिपोर्ट के अंदर। तो इसलिए जो एतराज़ात लगे हैं, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट उन एतराज़ात को कहती है कि नहीं जी एतराज़ात हैं, टेक्निकल चीज़ें और हम नहीं आपका ये दरख्वास्त सुनते, तो कम अज़ कम इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम की अदालत में सुरखरू हो जाएंगे, और हो गए हैं कि वो तो अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे आपने ये फ़ैसला दे दिया, आप देखें, आप नज़रसानी करें, आप दोबारा गौर करें इस फैसले के ऊपर। पूरे पाकिस्तान में जो रिएक्शन आया, जो आप निकल जाएं लोगों से, आप पूछें लोग क्या कहते हैं, आप जाएं चौकों चौराहों पे, आप लोगों से पूछें लोग क्या कहते हैं इस फैसले के बारे में। तो आप हुदैबिया की तरह टेक्निकल चीज़ों को बुनियाद बना के और ये सारी बातें नहीं सुननी तो अलग बात है, लेकिन
अगर इसको सुना जाता है तो ऑन मेरिट आप सुन लें, हुकूमत को एक बार सुन लें। पहले फ़रोग नसीम साहब को भी नहीं सुना गया, FPR को भी नहीं सुना गया और रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। आने वाले दिन, अब कल जो है वो कल परसों तक, अगले दो रोज़ में उम्मीद है कि वज़ारत कानून एतराज़ात दूर करके और ये दोबारा इस रिव्यू पे जो एप्लीकेशन है, जो अपील है, उसमें जो ग्राउंड्स हैं वो जब सामने आएगी तो हम आपको बताएंगे, तो वो दोबारा दायर कर देंगे। देखते हैं इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फ़र्दर क्या डेवलपमेंट होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।